मर्ज आला जहान तशय्यो आयतुल्लाह अल उज़्मा सैयद सादिक हुसैनी शिराज़ी दामदिल्लहु की गिरां क़द्र तसनीफ़ात में से एक किताब इस्तिशहाद रसूलुल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि है। इस किताब में न सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि की शहादत पर रोशनी डाली गई है, बल्कि इस जानिब भी तवज्जो दिलाई गई है कि किस तरह उम्मत के बाद अफराद ने हुकूमत पर कब्जा करके हकीकी इस्लाम की सूरत को मस्क करने की कोशिश की। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाहि अजमईन। ये मजलिसें, ये जुलूस, ये आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बरगिरिया मुख्तलिफ़ मुनासबतों और मकामात पे, ये वो चीज़ें हैं जिनकी ताज़ीम करना वाजिब है, जिनका एहतराम करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम इनकी ताज़ीम नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं ना हमारे सामने, ये वो चीज़ें हैं जिन्हें परवरदिगार आलम ने दीन तक पहुँचने का ज़रिया करार दिया है। हम इन्हीं के ज़रिए से दीन, वरना सन 61 हिजरी में दीन इस्लाम तो ख़त्म हो गया था, शरीयत मिलिया मिट की जा रही थी। और पैगम्बर इस्लाम की शहादत के बाद से सन 61 हिजरी तक हर वो चीज़ दीन के अंदर दाखिल की जा रही थी जो दीन का हिस्सा नहीं थी, और लोग उसे दीन के तौर पर कबूल करते चले जा रहे थे। लेकिन सन 61 हिजरी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वो इक़दाम किया कि जिसके बाद भी ये चीज़ें हुई हैं, इस्लाम के नाम पर हुकूमत करने वाले हुक्मरानों ने और खिलाफत का नाम देने वाले खुलफा ने ये सारी चीज़ें अंजाम दी हैं, लेकिन मुसलमानों ने उसे दीन का नाम नहीं दिया। करबला का फ़ायदा यह है कि जितनी भी बिदअतें पैगम्बर इस्लाम के बाद जारी हुई हैं, वो करबला से पहले सबको दीन का नाम दिया जाने लगा। तरावीह दीन बन गई, नमाज में हाथ को बांधना ये दीन बन गया, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दीन में दाखिल की गई हैं, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो दीन में थी उनको मुसलमानों की ज़िंदगी से निकाल दिया गया है। लेकिन सन 61 हिजरी के बाद इमाम हुसैन इस्लाम ने जब यह कुर्बानी दी, और यजीद जो कि एक इस्लामी हुक्मरान के नाम से मुतारिफ था, उसने बहुत सारे ऐसे बुरे काम अंजाम दिए जिसे मुसलमान इस्लाम समझते अगर ये सन 61 हिजरी की 10 मुहर्रम की कुर्बानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पेश न किया होता। लिहाजा इन मजालिस में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उस किरदार का तज़किरा किया जाता है, तो ये शायर हुसैनिया चाहे जुलूस की शक्ल में हों, मजलिसों की शक्ल में हों, शब-ए-दारी की शक्ल में हों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर गिरिया-उज़ारी की शक्ल में हों, और शब-ए-दारी की शक्ल में हों, इन सब का एहतराम ज़रूरी है। और वो एहतराम क्या है? एहतराम यह है कि परवरदिगार आलम, चूँकि परवरदिगार आलम ने इस शायर हुसैनिया को, हुसैनी निशानियों को अपने तक पहुँचने का ज़रिया करार दिया है। लिहाजा ज़रूरी यह है कि जहाँ कहीं भी मजलिस आज़ा बरपा हो, हम वहाँ जाकर बैठें और गौर से सुने, और वो अफराद जो इन मजालिस का अहतमाम करते हैं उनकी इज़्ज़त अफजाई करें, उनका हौसला बढ़ाएं। ऐसा ना हो कि कोई शख्स मजलिस आज़ा बरपा कर रहा है तो ना तो हम शिरकत कर रहे हैं, ना वहाँ जाकर बैठ रहे हैं, ना गौर से सुन रहे हैं, और ना ही मजलिस बरपा करने वाले की हौसला अफजाई कर रहे हैं। ये मजलिस आज़ा हमारे ज़िक्र की मोहताज नहीं है। तज़किरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमारे तज़किरे का मोहताज नहीं है, क्योंकि ये तो वादा इलाही है। कुरान मजीद में साफ साफ परवरदिगार आलम ने आम ऐलान किया है कि उज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, कि तुम मेरा ज़िक्र करो तो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। और किसी को भी इस बात में कोई शक नहीं है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने से निकल करबला, और करबला से लेकर मदीने से लेकर मक्का मुअज़्ज़मा, और मक्का मुअज़्ज़मा से लेकर करबला मुक़द्दसा तक पहुँचे हैं। तो हर मकाम पर, हर लहज़े पर, हर जगह पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का ज़िक्र किया है और लोगों को तज़किरे परवरदिगार पर उभारा है।
तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ज़्यादा तज़किरा परवरदिगार करने वाला कौन होगा। तो जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का ज़िक्र किया है तो अल्लाह जब कोई वादा करता है तो उसे पूरा करता है। अल्लाह परवरदिगार आलम अल्लाह सुब्हानहू तबारक व तआला अल्लाह अज़्ज़ा व जल जब कोई वादा करता हो तो वादा खिलाफ़ी नहीं करता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तज़किरा परवरदिगार आलम का अपनी कुदरत और ताकत के एतबार से किया और तज़किरा परवरदिगार बाक़ी रखने के लिए अपना पूरा घर कुर्बान कर दिया, हत्ता कि ख़वातीन की चादरें भी कुर्बान कर दी। इनको क़ैद असीर किया जाना, क़ैद में डाला जाना, सब कुछ आपने बर्दाश्त किया। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस तज़किरे का बदला परवरदिगार आलम यूँ दे रहा है कि आज तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़िक्र बाक़ी है। तो लिहाजा ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमारे तज़किरे का मोहताज नहीं कि हम ज़िक्र करेंगे तो इमाम का तज़किरा होगा, नहीं, बल्कि इस तज़किरे के हम मोहताज हैं। ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से हमारे ईमान को ताज़गी मिलती है। ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से हमारे जज़्बात उभरते हैं और दीन की तरफ हमारी तवज्जो बढ़ती है। बेमुहर्रमुल हराम हो, ये सफ़र का जो महीना है, अरबाइन की मुनासबत हो, आशूरा की मुनासबत हो, आम तौर से मोमिनीन इन्हीं दिनों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अइम्मा ताहरीन अलैहिमुस्सलाम की तरफ मुतवज्जह होती हैं। जिस तरीके से माह मुबारक रमज़ान में मोमिनीन मस्जिद की तरफ मुतवज्जह होते हैं, इसलिए दीनी प्रोग्राम की तरफ ज़्यादा तवज्जो की जाती है कि उसके बाद तो फिर मोमिनीन और लोग अपने अपने कारोबार में मसरूफ़ हो जाएंगे, फिर इधर उनकी तवज्जो नहीं होगी। लिहाजा माह मुबारक रमज़ान में अल्लाह की तरफ इतना मुतवज्जह कर दिया जाए कि साल भर किसी चीज़ की ज़रूरत न पड़े। हालांकि इंसान वक्त गुजारने के साथ सब कुछ भूलने लगता है, तो उसके भी याद दहानी की ज़रूरत है। वैसे ही मुहर्रम और सफ़र जो महीना होता है, ये जो सवा 2 महीने, सफ़र के 8 दिन और मुहर्रम और सफ़र, इसमें इतना ज़्यादा तज़किरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम होना चाहिए कि इसकी ताज़गी पूरे साल हमारे क़ुलूब के अंदर बाक़ी रहे और हमारी याद ताज़ी होती रहे। ऐसा ना हो कि तज़किरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कम होने की वजह से, हमारे बेतवज्जुही की वजह से, और हम इनके अंजाम देने वालों की अगर हम हौसला अफजाई ना करें, ठीक है, अगर हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम ये तज़किरा और मजालिस अज़ा और शब-ए-दारियाँ वगैरह मुनक़िद कर सकें, तो कम से कम वो अफराद जो कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई करना ज़रूरी है, ताकि तज़किरा मुसलसल आगे बढ़ता रहे और मोमिनीन के ईमान को ताज़गी मिलती रहे और जज्बा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लोगों के दिलों में बढ़ता चला जाए। लिहाजा ज़रूरी यह है, चूँकि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने इसकी तरफ बहुत ज़्यादा उभारा है और लोगों को तज़किरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जह रहने की ताकीद फरमाई है। लिहाजा ज़रूरी यह है कि हम मजालिस अज़ा ज़्यादा से ज़्यादा बर्पा करें, और अगर कुदरत नहीं है तो जिसने मजलिस अज़ा बर्पा की है जाकर वहाँ बैठें, गौर से सुने ख़तीब क्या बयान कर रहा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में, ख़तीब का क्या ईमानी तज़किरा है उसे हम सुने। तो लिहाजा ज़रूरी यह है कि हम इस तरह की कैफियत अपने दिलों में और अपनी ज़िंदगी के अंदर पैदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।